अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कपड़े के अकॉर्डिंग प्रेशर बार स्प्रिंग का प्रेशर आपने कितना रखना है। तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि प्रेशर बार स्प्रिंग जो है वो छोटा तो नहीं हो गया। अक्सर प्रेस हो गया वो स्प्रिंग छोटा हो जाता है और अपनी वर्किंग छोड़ देता है। तो ये आप देख सकते हैं स्प्रिंग की वर्किंग बिल्कुल ठीक है और किल्ली के बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पे नया स्प्रिंग भी आप चेक कर सकते हैं, ये 19-20 का फर्क है, यानी कि यहाँ पे स्प्रिंग जो है वो बिल्कुल ओके है, बिल्कुल फिट है। तो चलें अब मैं आपको प्रेशर बार स्प्रिंग फिट करके बताता हूँ कि आपने इसकी सेटिंग कहाँ पे रखनी है, इस स्प्रिंग को आपने कहाँ पे एडजस्ट करना है। तो प्रेशर किल्ली की सेटिंग करने के लिए आपने रेगुलेटर स्क्रू को जस्ट 2 चूड़ियां टाइट कर लेनी है, उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है और कहाँ पे करनी है। तो इसकी सेटिंग करने के लिए जो सामने टेंशन पे स्प्रिंग लगा होता है वो नट खोल के आपने बाहर निकाल लेना है। तो ये वाला टेंशन स्प्रिंग जो है वो थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। तो जो जेन्युइन स्प्रिंग होता है वो हार्ड होता है, तो उसके साथ इसकी सेटिंग की जाती है। ये देखें ये हार्ड स्प्रिंग है, तो इसीलिए आपने नॉर्मल स्प्रिंग नहीं लेना, थोड़ा सा हार्ड लेना है। उसके बाद आपने बूट के नीचे ये वाला स्प्रिंग रख देना है। तो बूट के नीचे स्प्रिंग रखने के बाद आपने लीन लिफ्टर को छोड़ देना है और बैक साइड पे जो लिफ्टर लगा होता है उससे भी बूट आपने नीचे बिठा लेना है। तो बूट के नीचे जो स्प्रिंग है उसके जो राउंड वाल आपको नजर आ रहे हैं उसमें स्पेस नजर आ रही है। तो इस स्पेस को आपने खत्म करना है। खत्म करने के लिए आपको जो रेगुलेटर स्क्रू है उसको टाइट करना होगा। जैसे जैसे आप नट को ये स्क्रू जो है वो टाइट करेंगे वैसे वैसे स्प्रिंग जो है वो जुड़ता जाएगा, यानी कि स्प्रिंग के दरमियान जो फासला होता है वो खत्म होता जाएगा। तो आपने रेगुलेटर स्क्रू को तब तक टाइट करते रहना है जब तक स्प्रिंग जो है वो आपस में जुड़ ना जाए, उसके दरमियानी फासला जो है वो खत्म ना हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं तारें जो हैं वो आपस में जुड़ गई हैं, स्प्रिंग जो है वो पूरा प्रेस हो गया है। तो ये प्रेस करने के बाद आपने चेक करना है कि बूट का प्रेशर जो है वो ठीक है, स्प्रिंग जो है वो नीचे पूरा वर्क कर रहा है, पूरा बैठ रहा है, पूरा खड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे इसकी तारें जो है वो पूरी प्रेस हो गई हैं और बूट अपनी जगह पे बैठ गया है। और एक बात का आपने खास ख्याल रखना है, जब आपने ये सेटिंग करनी है तो सेटिंग करने से पहले ये चीज आपने देख लेनी है कि बूट पैर और निडल प्लेट के दरमियान फासला नहीं होना चाहिए, बूट निडल प्लेट के ऊपर पूरा बैठना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं बूट पैर निडल प्लेट के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया है। तो ये वाली सेटिंग जो है वो नॉर्मल शूटिंग के कपड़े के लिए है। अगर तो आप हैवी का काम करते हैं तो आपको प्रेशर जो है वो ज्यादा करना होगा, अगर आप लाइट का काम करते हैं तो आपको स्प्रिंग जो है वो थोड़ा सा लूज करना होगा, प्रेशर कम करना होगा। तो ये होती है इसकी सेटिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।